नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तूफान न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नाजिश खान। वर्ष 1975 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था दीवार, और उस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, आपने भी सुना होगा, आज खुश तो बहुत होगे तुम। हमारे देश में भी एक वर्ग ऐसा है जो आज खुश तो बहुत होगा, क्योंकि उसने हमारे देश की राजनीति को बैलगाड़ी के युग में धकेलने की कोशिश की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 418 दिनों के बाद देश की संसद द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। बहुत सारे लोग इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे किसानों की जीत मान रहे हैं, विपक्षी दल इसे अपनी जीत मान रहे हैं, खालिस्तानी इसे अपनी जीत मान रहे हैं, और देश का टुकड़े टुकड़े गैंग भी आज खुशियों में तालियां बजा रहा है। एक देश एक चुनाव के पीछे बिना सोचे समझे नाचने गाने वाले लोगों ने आज देखा कि अगर इस देश में समय समय पर चुनाव ना होते रहते तो सरकारें कब का आवारा और अत्याचारी हो चुकी होती। जो बात एक साल में नहीं समझ आई वो यूपी चुनाव के कारण समझ में आ गई। इसलिए जब कोई नेता आपको यह समझाए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए तो खुद से एक सवाल कीजिएगा, जो नेता हजारों करोड़ रुपए के चंदे को बेनामी रखना चाहता है, बताना नहीं चाहता कि किसका और कितना पैसा है, कैसा पैसा है, क्या वाकई उस जनता के कुछ हजार करोड़ रुपए की चिंता है उसे, या फिर वह खर्चे के नाम पर चुनावों को खत्म कर जनता की ताकत को खत्म कर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दो बड़ी बातें कही। पहली ये कि वो देश के लोगों से क्षमा मांगते हैं, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहते हैं कि उनकी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य वो कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इन कृषि कानूनों का विरोध किसानों का एक वर्ग ही कर रहा था, लेकिन सरकार के लिए ये वर्ग भी महत्वपूर्ण था। इसलिए कृषि कानूनों के जिन प्रावधानों को लेकर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें अब बदलने के लिए तैयार है, और इन कानूनों को 2 साल तक होल्ड पर रखने का भी प्रस्ताव सरकार ने दिया था। उन कानूनों को बदलाव करने के लिए सरकार तैयार थी, लेकिन किसानों ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। अगर कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों के लिए खुशी की बात है तो उन परिवारों को याद करने का भी दिन है जिनके अपने इस 1 साल के दौरान पुलिस, गोदी मीडिया, मौसम की मार का सामना करते हुए शहीद हो गए। आज उन 700 किसानों को याद करने का दिन है जिनके लिए आज भी इस देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक आंदोलन के लिए इस देश के 700 किसान शहीद हो गए और उस देश के प्रधानमंत्री ने इस 1 साल के दौरान एक शब्द नहीं कहा। इन तस्वीरों में आप किस किस को नाम से पहचानेंगे और किस किस का नाम लेंगे? ये उन शहीदों की तस्वीरें हैं जिन्हें इस देश में आतंकवादी कहा गया। कहान सिंह, धन्ना सिंह, गज्जन सिंह, जनक राज, गुरुदेव सिंह, गुरजंत सिंह, बलजिंदर सिंह, लखवीर सिंह, करनैल सिंह, राजिंदर कौर, गुरमैल कौर, मेवा सिंह, अजय कुमार, कश्मीर सिंह, बाबू सिंह, बीना रानी, सुखमिंदर सिंह धेपी, सोहन लाल शर्मा, मोनित बसु, विकलांग किसान मनोज शर्मा, रवि कुमार बंगा को याद कीजिए। 700 किसानों की मौत हुई है और इन लोगों ने किसी संगठन के भड़काने के नाम पर अपनी जान नहीं दी। ग्वालियर के सरदार सुरेंद्र सिंह तो भाजपा के ही कार्यकर्ता थे, आजीवन बीजेपी के लिए काम करते रहे, लेकिन आंदोलन में क्या गए, बीजेपी के लिए बेगाने हो गए। उनकी मौत पर भी बीजेपी ने शोक नहीं जताया। किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग कारणों से मरने वाले किसान छोटे किसान थे, लेकिन इन्हें पिज्जा खाने वाला किसान बताया जाता रहा। यहाँ पर आपको आंदोलनकारियों की जीत दिख रही है, यहाँ पर आपको कुछ मुट्ठी भर किसानों की जीत दिख रही है, और देश के बाकी किसानों की हार दिख रही है जो चाहते थे कि कृषि के क्षेत्र में आर्थिक सुधार होने चाहिए। राम मनोहर लोहिया इसी देश की संसद के सदस्य थे जिन्होंने कहा था, अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। भारत का किसान खेती के हर सीजन में घाटा सहता है। घाटे और कर्जे के कारण वो टूट चुका है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये फैसला लेकर एक तरीके से मैदान छोड़ दिया है। उनके अपने समर्थक आज बड़े निराश हैं।
जो उन्हें लगातार समर्थन दे रहे थे, जो लगातार इन नए कानूनों के पक्ष में बात कर रहे थे, वो भी लोग कुछ हद तक आज निराश हुए हैं और उन्हें ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री ने मैदान छोड़ दिया। अगर वो इस फैसले पर अड़े रहते और उनका फैसला जीत जाता तो यह मजबूती की एक नई मिसाल बन जाता। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं क्योंकि ये तो 56 इंच वाला फैसला था। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें लड़ने में अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। इन भाषणों को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस समय कह रहे थे कि वे किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, उसी समय किसानों की राह में कीलें बिछाई जा रही थीं। मिस्ड कॉल से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन आज तक किसानों के फोन पर प्रधानमंत्री का मिस्ड कॉल नहीं आया, आज भी नहीं आया। अंग्रेजों ने हाथ और पांव में बेड़ियां पहनाई, लेकिन आजाद भारत की सरकार ने कीले गाड़ दी ताकि किसानों के पांव ठहर जाएं। भारत का किसान जो हर दिन अपने खेतों से कांटे निकालता रहता है, सरकार के बिछाए इन कांटों को झेल गया। प्रधानमंत्री किसानों को समझ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी ताकत समझा रहे थे कि सरकार चाहे तो ऐसा ऐसा कर सकती है। किसानों के दिल्ली आने के रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए, कंटेनर लगा दिए गए ताकि उसे पार कर किसान दिल्ली ना आ सके। किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। जब यह नारा किसानों का हुआ तो दिल्ली वाली सरकार को खटक गया। मैं दिल्ली के लोगों की भी बात कर रहा हूं जो साल भर ट्रैफिक जाम में रहते हैं, लेकिन किसानों के कारण ट्रैफिक का जाम सबसे ज्यादा खटकने लगा। किसानों ने देख लिया कि लोकतंत्र का रास्ता जाम कर दिया गया है। आज किसानों ने जाम से परेशान इस लोकतंत्र का एक छोटा सा रास्ता खोल दिया है। आपको इसी साल 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की तस्वीरें तो याद होंगी। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो सच्चाई ये है कि ये तमाम लोग जिनकी तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, जिन्होंने अराजकता फैलाई थी 26 जनवरी पर, जो लाल किले पर चढ़ गए थे उस दिन, अपना झंडा लहरा लिया था, आज ये सारे लोग बहुत खुश हैं। 20 साल की दिशा रवि के साथ क्या हुआ? गोदी मीडिया को आगे कर एक भीड़ खड़ी की गई किसानों के खिलाफ। गोदी मीडिया के जरिए पहले मिडिल क्लास को किसानों के विरोध में खड़ा किया गया, फिर उस मिडिल क्लास को महंगाई से मरता छोड़ दिया गया। मिडिल क्लास के पास महंगाई का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो किसानों के पास जाता भी तो किस मुंह से जाता? क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने यह वीडियो देखकर तब किसानों को नहीं समझा होगा, जब उनके मंत्री की जीप इन किसानों को कुचल रही थी और गोदी मीडिया के जरिए देश की जनता को झूठ परोसा जा रहा था कि किसान हिंसक थे? तभी यह वीडियो आया जिसमें आप गृह मंत्रालय की लाल कालीन पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस तरह चलकर जाते हुए देखते रहे जैसे जीप से कुचलने के बाद इस कालीन पर आहत किसानों की आत्मा रौंदी जा रही हो। सरकार के अनुसार यह आंदोलन कुछ किसानों का हो सकता है, मगर इस आंदोलन में जो सवाल उठे उनका संबंध कुछ से नहीं बहुतों से था। किसानों ने हर अपमान को सहा और आंदोलन की ताकत को स्थापित किया। उस सिविल सोसाइटी को खड़ा कर दिया जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार युद्ध का नया और चौथा मोर्चा बता रहे हैं। जिस आधार पर डोभाल ने यह बात कही, उस आधार पर किसान आंदोलन और नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन को भी निशाना बनाया गया। हम नहीं जानते कि किसानों का आंदोलन आखिरी आंदोलन है या और आंदोलनों की शुरुआत। शायद पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बेहतर जानते होंगे। किसानों ने आज आपको लोकतंत्र वापस किया है। उनके सम्मान में आज ठीक से, बिल्कुल ठीक से घी लगी एक रोटी एक्स्ट्रा खा लीजिएगा। गोदी मीडिया आज सदमे में होगा या फिर प्रधानमंत्री की तारीफ में अपनी झेप छिपा लेगा। गोदी मीडिया ने किसान आंदोलन पर हमला कर दिया, किसान आंदोलन ने गोदी मीडिया को आंदोलन से बाहर कर दिया। आज गोदी मीडिया करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले। हम उस भारत से आते हैं जहां मीडिया का एक छोटा सा हिस्सा भारत में लोकतंत्र को बचाता है।
हम उस भारत से आते हैं जहां गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र की हत्या करता है। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।